सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर हर दर्शक कह उठेगा, वाह, अब तो मजा आ गया। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं ऐसा पल जो इस शो की कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। कहानी में अब जो कुछ होने जा रहा है वह किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ जहां अनु के लिए जिंदगी का एक बड़ा मौका आने वाला है, वहीं दूसरी ओर उसकी खुशियों के बीच एक बड़ा तूफान भी उठने वाला है। दरअसल शो के आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अनु, जो अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर है, उसे एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। वह आर्यवर्धन सर के साथ लंदन जाने वाली होती है। जी हाँ, लंदन, जहां उसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा अवसर मिलने वाला होता है। अनु बेहद खुश है। उसकी आंखों में नए सपने हैं, नए सपनों की चमक है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है अनु के पापा की, जो इस खबर को सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब अनु के पापा को पता चलता है कि उनकी बेटी लंदन जा रही है, और वह भी अकेली नहीं बल्कि आर्य सर के साथ, तो उनका दिल घबरा उठता है। वो तुरंत ऑफिस पहुंचते हैं और बिना किसी देरी के आर्यवर्धन से साफ साफ कह देते हैं, मेरी बेटी आपके साथ लंदन नहीं जाएगी, और अब से वह इस ऑफिस में भी काम नहीं करेगी। वह आज ही रिजाइन देने वाली है। आर्य ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और सदमा साफ झलकता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्यों कहा गया। आखिर अनु को रिजाइन देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कोई गलतफहमी हुई है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? अब कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेती है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे। क्यों अनु को नौकरी छोड़नी पड़ी, और आर्य के साथ लंदन जाने का उसका सपना कैसे अधूरा रह गया। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप इस सीरियल से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले देख सकें। अब कहानी आगे बढ़ती है। आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। अनु बहुत खुश होती है। वह ऑफिस में पहुंचती है, मुस्कुराती है, अपने काम में लगी रहती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और दिल में उत्साह। तभी अचानक आर्य का कॉल आता है। आर्य की आवाज में उत्साह है। वह अनु से कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो तुम्हें मीरा देगी। अनु ये सुनकर खुश हो जाती है। उसके मन में जिज्ञासा होती है, क्या होगा वो सरप्राइज। वह अपने काम को बीच में छोड़कर मीरा के पास पहुंच जाती है और बड़े उत्साह से पूछती है, मैम, मेरे लिए कोई सरप्राइज है क्या? आर्य सर ने कहा है। लेकिन मीरा, जो पहले से ही गुस्से में होती है, उसे डांट देती है। वह चिल्लाकर कहती है, मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ क्या? अनु थोड़ा सकपका जाती है और धीरे से कहती है, नहीं मैम, मैं वो कर ही रही थी। मीरा और भड़क जाती है और कहती है, तो पहले काम खत्म करो और सरप्राइज की बातें बाद में करना। अनु थोड़ा निराश होकर वापस अपने डेस्क पर लौट आती है। लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा होता है, आखिर सरप्राइज क्या है? वह दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है आर्य को। उधर आर्य भी उसी वक्त अनु को फोन करता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, अनु मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार तो आपने सही से फोन किया है ना सर? गलती से नहीं लगाया? आर्य हंसकर पूछता है।
भाई, सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है अब तक का सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। जहां आर्यवर्धन खुद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अनु की मम्मी को छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है जेल। जैसे ही आर्यवर्धन पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, वहां मौजूद सारे पुलिस वाले सत्ते में आ जाते हैं और इंस्पेक्टर की तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है? तो चलिए बताते हैं, आखिर आर्यवर्धन क्यों पहुंचता है पुलिस स्टेशन और क्यों उठाता है वो इतना बड़ा कदम अनु और उसकी मम्मी को बचाने के लिए। दोस्तों, आपको पता ही है कि अनु जाती है आर्यवर्धन के घर पर। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा पहुंचती है नगर निगम के ऑफिस में। वहां पर अब रघु जानबूझकर उसे धक्का दे देता है, जिससे वह सीधा नगर निगम के ऑफिसर पर गिर जाती है। ये सब एक सोची समझी चाल होती है। इसके बाद ऑफिसर तुरंत अपने भाई, जो पुलिस वाला है, उसे बुला लेता है और फिर झूठे इल्जाम लगवाकर पुष्पा को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। बेचारी पुष्पा, जो कुछ समझ ही नहीं पाती, अचानक खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाती है। उधर अनु, जिसे घर पर बहुत डांट पड़ी होती है, चुपचाप अपना काम कर रही होती है। तभी मीरा को खबर मिलती है कि अनु पहुंची है आर्यवर्धन सर के घर। मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ही मानसी वहां पर अनु को आर्यवर्धन से मिलने से रोक देती है और उसे वापस भेज देती है। वो सारी बात जाकर मीरा को बता देती है। अब मीरा का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो फौरन अनु का फोन छीन लेती है और कहती है, तुम यहां से तब तक नहीं हिलो जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लोगी। अनु बेबस सी खड़ी रह जाती है। उसी वक्त गुप्ता अंकल का फोन आता है और वो बताते हैं कि अनु की मां जेल में हैं। ये सुनते ही मीरा का दिल पिघल जाता है। वो खुद कहती है, मैं अच्छे से समझ सकती हूं कि मां की तकलीफ क्या होती है। तुम फटाफट जाओ अनु, और जाकर जो भी हो मुझे बताना। अब अनु फौरन निकल पड़ती है और उसके साथ नील भी जाता है। अब मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ, अब इन दोनों के करीब आने का एक और बहाना मिल गया। वहीं दूसरी तरफ झेंडे को नील पर शक हो चुका है। वो अब मीरा से बात करता है और कहता है, आर्यवर्धन सर का एड्रेस सिर्फ 2 लोगों को पता था और तीसरा है नील। इससे मीरा समझ जाती है कि अब उसे सतर्क रहना होगा। वो फौरन अपने प्लान में बदलाव करती है और नील को चेतावनी देती है कि झेंडे को शक हो चुका है। उधर आर्यवर्धन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो बहुत परेशान है। उसकी मां पूछती है, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों है? आर्यवर्धन धीरे से कहता है, मां, मुझे लग रहा है कि अनु और उसका परिवार किसी बड़ी मुसीबत में हैं। मां प्यार से कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुझे जाना चाहिए। अष्टमी की पूजा हो चुकी है, अब तू जा सकता है। तू पहले ही पश्चाताप में बहुत जल चुका है, अब देर मत कर। लेकिन आर्यवर्धन के दिल में कुछ ऐसा है जो उसे अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलने दे रहा। उसकी आंखों